दे रहे हैं तो आप प्लीज थंब का साइन भेजिए। ओके, थैंक यू। चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं, कुछ नए पीडीएफ की तरफ हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, अनुबीज ओरिजिन ये क्या है आप पढ़ेंगे थोड़ा सा। सनिर्माण के प्रश्न, सभ्यता क्या, भविष्य पर एक गहन संवाद। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर, ओरिजिन क्यों बनाया गया था। तो दोस्तों, इतना प्योर हिंदी तो मैं भी शायद आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, बट आप पढ़ते रहिए, हम ट्राई करेंगे इस चीजों को थोड़ा सा और इजी में बना करके एक्सप्लेन करने का। तो दोस्तों, ओरिजिन का कहना क्या है, ओरिजिन चाहता है कि एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम का निर्माण करे, है ना। एक डिसेंट्रलाइज सभ्यता का निर्माण करे जो स्वतः निर्मित हो, जो स्वयं चलता हो, ऑटोनॉमस हो, अपने आप से वो रन करता हो, उसको रन करने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत ना हो। तो ओरिजिन इसीलिए बनाया गया है कि वो खुद से चलेगा और स्वनिर्माणित होगा, और इसके साथ साथ एक डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम का पार्ट बनेगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, गोपनीयता भुगतान का मूल्य क्या है। चलिए धीरे धीरे करके दोस्तों, जैसे कि हमने देखा था कि इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हो गया है, वहां पर ए पे सिस्टम आया है। ए पे का मतलब होता है अली पे, और अली पे क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड, सॉरी, अली पे क्या है दोस्तों, अली पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक पेमेंट सिस्टम है, जहां पर चाइना की कम्युनिटी सबसे ज्यादा है ना। 9 मिलियंस लगभग वहां पर आज लोग, आज उस सिस्टम का बिलियंस में उस सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं और लेना देना वो उससे कर रहे हैं। आज हमारे साथ ये यूपी सिस्टम आ गया है, अब धीरे धीरे लोग उसका भी इस्तेमाल करना चालू करेंगे। तो यहाँ पर एक ऐसा पेमेंट सिस्टम लाना चाहता था जो कि पूरी तरीके से प्राइवेट हो। तो आज ये ओरिजिन ला चुका है, जिसे बोलते हैं दोस्तों ए पे सिस्टम और यू पे सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, एक स्टेबल कॉइन कैसे अलग है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, ओरिजिन का जो स्टेबल कॉइन है, जिसे स्टेबल कॉइन ए कहा जाता है, वो कुछ प्राइवेसी नियमों से बधा हुआ है, न कि किसी सेंट्रलाइज बैंकों से बधा हुआ है। तो वो, उसकी जो ट्रेजरी है, उसकी जो बैकिंग है, वो भी ब्लॉकचेन पर ही आधारित है। ठीक है, जो भी ब्लॉकचेन पे आधारित है, उसकी जो ट्रेजरी है, उसकी जो बैकिंग है, वो सब ब्लॉकचेन पर आधारित है। तो ये अलग, जो हमारे साथ स्टेबल कॉइन है उनसे काफी ज्यादा अलग है। ठीक है, स्टेबल कॉइन जो ओरिजिन के थ्रू लॉन्च हुआ है, वो अन्य स्टेबल कॉइन से काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि उसकी जो मैकेनिज्म है, उसकी जो प्राइवेसी है, वो अन्य चीजों से अलग है, और उसकी कोई सेंट्रल कंट्रोलेंस नहीं है, या सेंट्रल बैंक की तरह नहीं चलता है। उसका जो मैकेनिज्म है वो डिसेंट्रलाइज से है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि एलजीएनएस इकोसिस्टम में क्या भूमिका निभाता है। चलिए, तो दोस्तों एलजीएनएस सिस्टम का ऊर्जा इंजन है, और यह सभ्यता का खास नींव बनाता है। तो दोस्तों, एक जब ये एक इकोसिस्टम का पार्ट बोल रहे हैं, इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। इकोसिस्टम मतलब होता है कि आप जहां पर हैं, आपके इर्द गिर्द आपके जो चीजें हैं, मतलब 400-500 मीटर में जो भी चीजें आपके आसपास आती है, वो आपका इकोसिस्टम कहलाता है। आप तालाब का देखेंगे, तालाब के अंदर का जो इकोसिस्टम है वो अलग है। एक्वेरियम में देखेंगे तो कुछ मछलियां हैं, कुछ पौधे हैं, वो उसका एक्वेरियम, उसका इकोसिस्टम अलग है। आप अगर कहीं गार्डन में चले जाते हैं तो वहां आप रहेंगे, चिड़िया कुछ हो सकती हैं, ठीक है, कुछ कीड़े मकोड़े घास पे रहते हैं, तो वो सारी चीजें एक अलग इकोसिस्टम। आप डेजर्ट में चले जाएंगे तो वहां का इकोसिस्टम अलग है। तो उसी तरीके से एलजीएनएस भी एक इकोसिस्टम बना रहा है, जिसमें हम सभी उसके पार्ट हैं। ठीक है, सिस्टम है, हम है, ब्लॉकचेन है ना, और स्टेबल कॉइन है, तो सब मिलकर के एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, जिसमें एलजीएनएस क्या है, सिस्टम का एक
एंट्री फेज है, सिस्टम का एंट्री फेज है और सिस्टम का न्यू है, क्योंकि इसी के थ्रू हमें वहां पर एंट्री मिलती है। इस इकोसिस्टम के पार्ट बनने के लिए दोस्तों हमें एलजीएनएस वाले रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। और एलजीएनएस ही इस पूरे सभ्यता का या बोल सकते हैं सिविलाइजेशंस का नींव है। आगे बात करते हैं, ओरिजिन का डाउ गवर्नेंस अलग क्यों है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि इसका गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों। गवर्नेंस का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो फुल तरीके से डेमोक्रेटिक्स हो, वो आपके थ्रू चलता हो, है ना, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलता हो, उसे गवर्नेंस बोलते हैं, उसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो दोस्तों ओरिजिन भी कुछ उसी तरीके का सिस्टम है। अगर यहाँ पर कोई प्रपोजल लॉन्च होना होता है तो आपसे वो परमिशन लेता है और आपसे वहां पर डाउ वोटिंग होती है। आप एक ही कैलकुलस दे करके सपोर्ट या अगेंस्ट में वहां पर आप वोटिंग करते हैं, तो आपको वहां रिस्पॉन्स होता है। जो दोस्तों अगर सपोर्ट में वोटिंग हुआ तो वो चीजें लॉन्च होती है, अगर अगेंस्ट में हुआ तो वो चीजें लॉन्च नहीं होती है। यही चीज है जो इस ओरिजिन के पूरे कॉन्सेप्ट को एक यूनिकनेस प्रोवाइड करता है, इसे अनूठा बनाता है। कम्युनिटी क्या भूमिका निभाती है, ठीक है, कि हमारा जो समुदाय है वो क्या भूमिका निभाता है। हाँ सो दोस्तों, यहाँ पर जो समुदाय होते हैं, जो कम्युनिटी होती है, वो सीधा यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती है, ठीक है, और अपना वोटिंग करती है और अपने द्वारा ही यहाँ पर निर्देश दिए जाते हैं। मतलब अगर आप सपोर्ट में या अगेंस्ट में जाना चाहे तो आपको फ्रीडम है, ठीक है, आप जहाँ चाहे वहां वोटिंग कर सकते हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये गवर्नेंस टोकन है, बिना आपके परमिशंस के यहाँ कुछ चीजें लॉन्च नहीं होती है, तो आपको यहाँ पर आपका वोटिंग दिया जाता है। ये काफी शुद्ध हिंदी में है, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। जी। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि प्रोटोकॉल रेस्टोरेंट का क्या मतलब है। तो दोस्तों एक ऐसा सिस्टम आज हमारे सामने आया हुआ है जिसपे किसी टाइप का कोई भी इसे फ्रीज नहीं कर सकता। कोई फ्रीज फंक्शन नहीं है यहाँ पे कि आपकी आईडी फ्रीज हो जाती है। हम कुछ सुनते हैं ना कि हमारा अकाउंट फ्रीज हो गया, थोड़ा कुछ ट्रांजेक्शन हुआ, साइबर लगा, या फिर बोल सकते हैं कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन हुई जिसकी वजह से अचानक से कैसे पैसे आ गए तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। लेकिन इस ओरिजिन के कॉन्सेप्ट में दोस्तों किसी टाइप का फ्रीज फंक्शन नहीं है, या किसी टाइप का ब्लैकलिस्ट सिस्टम नहीं है, है ना, कि होता है ना कि आप किसी अदर प्रोजेक्ट में काम करते हैं और पता चला कि आपने कहीं और ज्वाइन किया तो आपकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप का ब्लैकलिस्ट सिस्टम नहीं है, किसी टाइप का फ्री सिस्टम नहीं है दोस्तों। जब भी बदलाव होगा वो केवल और केवल किसके थ्रू होगा, डाउ के। और डाउ कौन है, डाउ आप हैं। चलिए देखते हैं, कुछ कुछ चीजें हैं दोस्तों, कुछ कुछ चीजें और आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा।
तो जस्ट ये अभी मुझे ये पीडीएफ मिला है, तो कुछ कुछ चीजें हैं जिसको और भी थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लोर करने की जरूरत है। देन हम उसके बाद हम उन सारी चीजों को और भी अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो चलिए मैं अपनी दूसरी पीडीएफ को आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए बात करते हैं दोस्तों, ये एक कोई स्टेकिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टेकिंग कॉन्सेप्ट से बढ़कर है। और हम बात करेंगे इसके इकोनॉमिकल मॉडल के बारे में। तो दोस्तों ये पूरा ब्लॉकचेन बेस्ड है और इसमें 136 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो चीज होता है जो इसके पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और इसे एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बनाता है। दोस्तों इसमें बॉन्ड सिस्टम डाले गए हैं जो इसके अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को मैनेज करता है। जहां पर एलपी बॉन्ड जब प्राइस डिक्लाइन करता है तो ओपन होता है, एंड इसका जो ट्रेजरी बॉन्ड है जब प्राइस अप की तरफ जाता है तो प्राइस के अप जाने पर इसका जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो ओपन होता है। सो दोस्तों चलिए हम आगे बात करते हैं। तो इसका ब्लूप्रिंट्स क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, उसकी बात करें इसका रोड मैप क्या है। तो ये तीन फेज में बना हुआ है, फेज वन, फेज टू और फेज थ्री। फेज वन में दोस्तों, फेज वन में क्या होता है ना, फेज फेज वन में इसका फेज वन रिक्रूटमेंट फेज है, जहां पर आप सभी एक नॉन स्टेबल कॉइन एलजीएनएस को परचेस करते हैं और इसका पार्ट बनते हैं। वहीं फेज टू में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम, एनोनिमस प्राइवेट स्टेबल कॉइन है, क्रॉस चेन पेमेंट, बैंक कार्ड और लोन सर्विसेज जैसी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहां पर दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पर क्रॉस चेन पेमेंट आ गया है, एनोनिमस प्राइवेट स्टेबल कॉइन ए आ चुका है ना, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ चुका है, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंकिंग और कार्ड सिस्टम भी आ चुका है, यूपीआई आ चुका है, ठीक है। लोन सर्विसेज जल्दी स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजें हमें सिस्टम के अंदर ही दिखाई देता है। तो लोन सर्विसेज कैसे देगा? अगर आपके पास बीटीसी, इथेरियम, सोलाना है, बीएनबी है, तो आप यहाँ पर उसे कोलेटरल के रूप में रख करके आप उसको एज अ कुछ डाई यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों फेज थ्री क्या है? फेज थ्री में जब ये एंट्री करेगा तो अपने आप को मेटावर्स में एंट्री करेगा। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक पैरेलल वर्चुअल रियलिटी दुनिया है, जहाँ पर इसी दुनिया के पैरेलली वो चीजें रन कर रही है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि यूजर पार्टिसिपेंट प्रोसेस डायग्राम, यूजर किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप बॉन्ड सिस्टम में डिस्काउंट है तो बॉन्ड सिस्टम से परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रेजरी बॉन्ड से परचेस कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो आप यहाँ पर जब अगर परचेज करते हैं तो दोस्तों दो कॉन्सेप्ट, दो बॉन्ड्स मिलते हैं। तो परचेज करने या इंसर्ट होने, पार्टिसिपेंट बनने से पहले आप बॉन्ड को जरूर चेक करें। लिक्विडिटी बॉन्ड में डिस्काउंट है तो लिक्विडिटी से परचेज करें, ट्रेजरी बॉन्ड में डिस्काउंट है तो ट्रेजरी से परचेज करें। क्योंकि दोस्तों जब ट्रेजरी बॉन्ड से परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपका जो फंड है वो 5 दिनों के लिए लॉक रहता है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर रिस्क फ्री एसेट बनता है जिसे RFV बोलते हैं। रिस्क फ्री वैल्यू वो वैल्यू होता है जो सिस्टम को का रनवे डिसाइड करता है और इसके साथ साथ उसे क्रिटिकल और एडवर्स कंडीशन में उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखते हैं कि होटल एक चल रहा है और होटल में कस्टमर्स वगैरह आना जाना कर रहे हैं, लेकिन उस ओनर के पास एक कुछ ऐसा फंड पड़ा होगा कि अगर एक महीने कुछ लॉकडाउन हुआ या एक महीने कुछ इश्यूज हुआ तो उस फंड से वो अपने कस्टमर, अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट कर सकता है। सो उसी को दोस्तों यहाँ पर रिस्क फ्री वैल्यू बोला जाता है। तो उससे उस अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं होता उसके सिस्टम से। चलिए दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 240 दिन और 60 दिन, 360 दिन और 600 दिनों को यहाँ पर बॉन्ड सिस्टम डाला गया है। जहां पर आप बॉन्ड से परचेस करते हैं तो आपका फंड उतने दिनों के लिए तक लॉक रहता है, आपका टोकन उतने दिनों के लिए तक लॉक रहता है। लेकिन उसकी जो ROI है, 0.2 से 0.4% की जो ROI है वो आपको मिलती रहती है। जो आपको ROI है वो मिलती रहती है। और बात करें तो वही आपको एज अ इंडिपेंडेंट तौर पे मिलता है, उसे आप एज अ सेल करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और आपका कैपिटल वहां पर कुछ दिनों के लिए लॉक रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त तौर पर आपको वो मिलती है क्या, जिसे बोलते हैं दोस्तों ROI, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में मिलता है। और जब आप परचेज करते हैं तो मार्केट रेट पे डिस्काउंट रेट से यहाँ पर आपको बॉन्ड्स मिलता है।
सो रिलेशंस बिटवीन द अप ट्रेंड ऑफ एलजीएनएस प्राइस एंड बॉन्ड, तो जैसे मैंने बताया कि जब अप ट्रेंड चलता रहेगा तो इसका ट्रेजरी बॉन्ड ओपन होगा, और ट्रेजरी बॉन्ड डायरेक्ट इसकी सप्लाई को बढ़ाता है। अचानक से बायर्स आ गए, जब बायर्स आते हैं तो क्या होता है, तेजी से बायर्स आते हैं तो परचेज करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि बायर्स आ गए, डिमांड कम, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो रेट बढ़ने लगता है ना। सो उसी तरीके से यहाँ पर ट्रेजरी का कॉन्सेप्ट है, और काफी समय से ट्रेजरी ओपन नहीं हुआ है क्योंकि तेजी से बायर्स का कंडीशन हर 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने हमको देखने को मिलता है। तो जब बायर्स आते हैं तो यहाँ पर ट्रेजरी ओपन होता है, और ट्रेजरी से जब परचेस करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर रिस्क फ्री एसेट भी बनता है, और इसके साथ साथ तो रेट को बैलेंस करता है। वहीं लिमिटेड फ्लक्चुएशन है तो आप क्विक सेप से परचेज कर सकते हैं। आप जाइए, जो भी आपके पास डाई है, डाई और एलजीएनएस को पेयर बनाइए, स्वैप कर दीजिए। या फिर आपको लगे तो आप वहां से रिवार्ड पूल से एंट्री लीजिए। रिवार्ड पूल एक जबरदस्त मैकेनिज्म है दोस्तों, जहां पर आप वहां से एंट्री लेते हैं तो आपको आ, कुछ प्रॉफिट मिलता है। और हम बात करें तो जब आप रिवार्ड पूल से परचेज करते हैं तो आपको वहां पर, अगर आप लकी हुए तो आपको वहां पर एक रिवॉर्ड, अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एलजीएनएस, फ्लो चार्ट ऑफ एलजीएनएस स्टेकिंग प्रोसेस। तो एलजीएनएस को जब आप परचेज करते हैं, स्टेक करते हैं, तो आपको हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% का रिवॉर्ड मिलता है, और ये ऑटो कंपाउंडिंग के थ्रू मिलता है। और ये हर 8 घंटे में आपके कैपिटल के साथ आकर के ऐड हो जाता है, और दूसरे 8 घंटे में कैपिटल प्लस प्रॉफिट का भी आपको ग्रोथ मिलता है। जब आप इसे शॉपिंग करते हैं दोस्तों तो 5% का यहाँ पर डिडक्शन फीस करता है, जहाँ पर 2.1% एलजीएनएस बर्न हो जाता है, जो सप्लाई को कम करता है और स्टेबल कॉइन की एक ही मेंटेन करता है। और एक 0.9% इकोलॉजिकल रिवार्ड के तौर पर डेवलपर या क्रिएटर को जाता है। और 2% फोम पॉट में जाता है। फोम पॉट क्या है? फोम पॉट एक लकी ड्रॉ सिस्टम है, और उस लकी ड्रॉ सिस्टम का आप हिस्सा कैसे बन सकते हैं? आप चाहें तो वहां पर एक अच्छा खासा स्टार्टिंग करते हैं। तो अगर आप वहां पे $100 से परचेज करते हैं और आप लकी हुए तो आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर हावरली रिवॉर्ड है, जहाँ पर आप परचेज करते हैं $100+ से, तो एक्यूमुलेट होता होता हुआ जिस दिन ये, जिस समय ये 2000, सॉरी 20,000 ढाई तक या डॉलर तक पहुंचता है, तो आप वहां पर एज अ पार्टिसिपेंट के तौर पे रहते हैं। तो इसका 80% किन्हीं 10 लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसका 10% वीकली फोम पॉट और 10% मंथली फोम पॉट के लिए चले जाता है। दोस्तों तुरंत 80% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 10% आवरली, और 10% वीकली, और 10% मंथली में चले जाता है। वहीं वीकली क्या होता है? वीकली हर संडे को रिलीज होता है, और यहाँ से लोग परचेस करते हैं, तो यहाँ से जब 50%, $50,000 तक पहुंचता है, तो क्या होता है, इसका 80% के लिए 30 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसका 20% एक्यूमुलेट होकर के मंथली फोम पॉट में चले जाता है। मंथली फोम पॉट की बात करें दोस्तों, तो मंथली फोम पॉट कैसा होता है कि मंथली फोम पॉट में जब लोग परचेस करते हैं तो ये मंथ के लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका 60% के लिए 50 लोग को मिलता है, और इसका 40% किसी एक पर्सन को मिलता है जिसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रांजेक्शन होता है। चलिए आगे बात करते हैं टर्बाइन ट्रेडिंग टर्बो के बारे में। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक स्पाइडर वेब रिवॉर्ड का सिस्टम है। फिर ट्रेडिंग टर्बो जो मैकेनिज्म है दोस्तों, ये सिस्टम को लॉन्ग टर्म ले जाता है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टेबल रखता है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इसका अचीवर है, जब इस सिस्टम से एलजीएनएस निकालता है, जो भी उसे एज अ डाउ रिवॉर्ड के तौर पे आता है, एज अ लेवल रिवॉर्ड के तौर पे आता है, जो भी उन्हें इनकम आती है सिस्टम के थ्रू, उस सिस्टम के बैकअप में जब वो डाई रखते हैं तो ही वो अमाउंट उन्हें मिलता है। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि आप सिस्टम से एलजीएनएस निकालते हैं तो उसके बैकअप में आपको डाई रखना ही पड़ेगा। अगर आप डाई नहीं नहीं रखते हैं तो आपको वहां से वो अमाउंट देखने को नहीं मिलता है। जी, आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 15 लेवल की इनकम है। तो हर लेवल का इनकम लेने के लिए
एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करना पड़ता है। और जो डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं उसमें $100 का एलजीएनएस होना चाहिए। और इसके साथ साथ अपनी पर्सनल स्टेकिंग भी बढ़ाती रहनी है, तो आप वहां से एक अच्छा खासा रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये क्या है, ये एक लेवल इनकम का पार्ट है। तो चलिए 9 बज गया और समय कम है, तो हम कुछ टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, ये एक कोई स्टेकिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, स्टेकिंग कॉन्सेप्ट से बढ़कर है। और हम बात करेंगे इसके इकोनॉमिकल मॉडल के बारे में। तो दोस्तों ये पूरा ब्लॉकचेन बेस्ड है और इसमें 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वो चीज होता है जो इसके पूरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है और इसे एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बनाता है। दोस्तों इसमें बॉन्ड सिस्टम डाले गए हैं जो इसके अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को मैनेज करता है। जहां पर एलपी बॉन्ड जब प्राइस डिक्लाइन करता है तो ओपन होता है, एंड इसका जो ट्रेजरी बॉन्ड है जब प्राइस अप की तरफ जाता है तो प्राइस के अप जाने पर इसका जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो ओपन होता है। सो दोस्तों चलिए हम आगे बात करते हैं, तो इसका ब्लूप्रिंट्स क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, उसकी बात करें, इसका रोड मैप क्या है। तो ये 3 फेज में बना हुआ है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 में दोस्तों, फेज 1 में क्या होता है ना, फेज फेज 1 में इसका फेज 1 रिक्रूटमेंट फेज है, जहां पर आप सभी एक नॉन स्टेबल कॉइन एलजीएनएस को परचेस करते हैं और इसका पार्ट बनते हैं। वहीं फेज 2 में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम, एनोनिमस प्राइवेट स्टेबल कॉइन है, क्रॉस चेन पेमेंट, बैंक कार्ड और लोन सर्विसेज जैसी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहां पर दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ पर क्रॉस चेन पेमेंट आ गया है, एनोनिमस प्राइवेट स्टेबल कॉइन ए आ चुका है ना, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आ चुका है, डिसेंट्रलाइज डिजिटल बैंकिंग और कार्ड सिस्टम भी आ चुका है, यूपीआई आ चुका है, ठीक है। लोन सर्विसेज जल्दी स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजें हमें सिस्टम के अंदर ही दिखाई देता है। तो लोन सर्विसेज कैसे देगा? अगर आपके पास बीटीसी, इथेरियम, सोलाना है, बीएनबी है, तो आप यहाँ पर उसे कोलेटरल के रूप में रख करके आप उसको एज अ कुछ डाई यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों फेज 3 क्या है? फेज 3 में जब ये एंट्री करेगा तो अपने आप को मेटावर्स में एंट्री करेगा। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स एक पैरेलल वर्चुअल रियलिटी दुनिया है, जहाँ पर इसी दुनिया के पैरेलली वो चीजें रन कर रही है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि यूजर पार्टिसिपेंट प्रोसेस डायग्राम, यूजर किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप बॉन्ड सिस्टम में डिस्काउंट है तो बॉन्ड सिस्टम से परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप ट्रेजरी बॉन्ड से परचेस कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो आप यहाँ पर जब अगर परचेज करते हैं तो दोस्तों दो बॉन्ड्स मिलते हैं। तो परचेज करने या इंसर्ट होने, पार्टिसिपेंट बनने से पहले आप बॉन्ड को जरूर चेक करें। लिक्विडिटी बॉन्ड में डिस्काउंट है तो लिक्विडिटी से परचेज करें, ट्रेजरी बॉन्ड में डिस्काउंट है तो ट्रेजरी से परचेज करें। क्योंकि दोस्तों जब ट्रेजरी बॉन्ड से परचेज करते हैं तो यहाँ पर आपका जो फंड है वो 5 दिनों के लिए लॉक रहता है, लेकिन जो हमारा यहाँ पर रिस्क फ्री एसेट बनता है जिसे RFV बोलते हैं। रिस्क फ्री वैल्यू वो वैल्यू होता है जो सिस्टम को का रनवे डिसाइड करता है और इसके साथ साथ उसे क्रिटिकल और एडवर्स कंडीशन में उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखते हैं कि होटल एक चल रहा है और होटल में कस्टमर्स वगैरह आना जाना कर रहे हैं, लेकिन उस ओनर के पास एक कुछ ऐसा फंड पड़ा होगा कि अगर 1 महीने कुछ लॉकडाउन हुआ या 1 महीने कुछ इश्यूज हुआ तो उस फंड से वो अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट कर सकता है। सो उसी को दोस्तों यहाँ पर रिस्क फ्री वैल्यू बोला जाता है। तो उससे उस अमाउंट से कुछ लेना देना नहीं होता उसके सिस्टम से। चलिए दोस्तों यहाँ पर लॉन्ग टर्म बॉन्ड है, 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन, 240 दिन और 60 दिन, 360 दिन और 600 दिनों को यहाँ पर बॉन्ड सिस्टम डाला गया है। जहां पर आप बॉन्ड से परचेस करते हैं तो आपका फंड उतने दिनों के लिए तक लॉक रहता है, आपका टोकन उतने दिनों के लिए लॉक रहता है। लेकिन उसकी जो ROI है, 0.2 से 0.4% की जो ROI है वो आपको मिलती रहती है। जो आपको ROI है वो मिलती रहती है। और बात करें तो वही आपको एज अ इंडिपेंडेंट तौर पे मिलता है, उसे आप एज अ सेल करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और आपका कैपिटल वहां पर कुछ दिनों के लिए लॉक रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त तौर पर आपको वो मिलती है क्या, जिसे बोलते हैं दोस्तों ROI, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में मिलता है।
और जब आप परचेज करते हैं तो मार्केट रेट पे डिस्काउंट रेट से यहाँ पर आपको बॉन्ड्स मिलता है। सो रिलेशंस बिटवीन द अप ट्रेंड ऑफ एलजीएनएस प्राइस एंड बॉन्ड, तो जैसे मैंने बताया कि जब अप ट्रेंड चलता रहेगा तो इसका ट्रेजरी बॉन्ड ओपन होगा, और ट्रेजरी बॉन्ड डायरेक्ट इसकी सप्लाई को बढ़ाता है। अचानक से बायर्स आ गए, जब बायर्स आते हैं तो क्या होता है, तेजी से बायर्स आते हैं तो परचेज करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि बायर्स आ गए, डिमांड कम, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो रेट बढ़ने लगता है ना। सो उसी तरीके से यहाँ पर ट्रेजरी का कॉन्सेप्ट है, और काफी समय से ट्रेजरी ओपन नहीं हुआ है क्योंकि तेजी से बायर्स का कंडीशन हर 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने हमको देखने को मिलता है। तो जब बायर्स आते हैं तो यहाँ पर ट्रेजरी ओपन होता है, और ट्रेजरी से जब परचेस करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर रिस्क फ्री एसेट भी बनता है, और इसके साथ साथ तो रेट को बैलेंस करता है। वहीं लिमिटेड फ्लक्चुएशन है तो आप क्विक से परचेज कर सकते हैं। आप जाइए, जो भी आपके पास डाई है, डाई और एलजीएनएस को पेयर बनाइए, स्वैप कर दीजिए। या फिर आपको लगे तो आप वहां से रिवार्ड पूल से एंट्री लीजिए। रिवार्ड पूल एक जबरदस्त मैकेनिज्म है दोस्तों, जहां पर आप वहां से एंट्री लेते हैं तो आपको आ, कुछ प्रॉफिट मिलता है। और हम बात करें तो जब आप रिवार्ड पूल से परचेज करते हैं तो आपको वहां पर, अगर आप लकी हुए तो आपको वहां पर एक रिवॉर्ड, अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एलजीएनएस, फ्लो चार्ट ऑफ एलजीएनएस स्टेकिंग प्रोसेस। तो एलजीएनएस को जब आप परचेस करते हैं, स्टेक करते हैं, तो आपको हर 8 घंटे में 0.2 से 0.4% का रिवॉर्ड मिलता है, और ये ऑटो कंपाउंडिंग के थ्रू मिलता है। और ये हर 8 घंटे में आपके कैपिटल के साथ आकर के ऐड हो जाता है, और दूसरे 8 घंटे में कैपिटल प्लस प्रॉफिट का भी आपको ग्रोथ मिलता है। जब आप इसे शॉपिंग करते हैं दोस्तों तो 5% का यहाँ पर डिडक्शन फीस करता है, जहाँ पर 2.1% एलजीएनएस बर्न हो जाता है, जो सप्लाई को कम करता है और स्टेबल कॉइन की एक ही मेंटेन करता है। और एक 0.9% इकोलॉजिकल रिवार्ड के तौर पर डेवलपर या क्रिएटर को जाता है। और 2% फोम पॉट में जाता है। फोम पॉट क्या है? फोम पॉट एक लकी ड्रॉ सिस्टम है, और उस लकी ड्रॉ सिस्टम का आप हिस्सा कैसे बन सकते हैं? आप चाहें तो वहां पर एक अच्छा खासा स्टार्टिंग करते हैं। तो अगर आप वहां पे $100 से परचेज करते हैं और आप लकी हुए तो आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पर हावरली रिवॉर्ड है, जहाँ पर आप परचेज करते हैं $100+ से, तो एक्यूमुलेट होता होता हुआ जिस समय ये 2000, सॉरी 20,000 ढाई तक या डॉलर तक पहुंचता है, तो आप वहां पर एज पार्टिसिपेंट के तौर पे रहते हैं। तो इसका 80% किन्हीं 10 लोग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इसका 10% वीकली फोम पॉट और 10% मंथली फोम पॉट के लिए चले जाता है। दोस्तों तुरंत 80% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 10% आवरली, और 10% वीकली, 10% मंथली में चले जाता है। वहीं वीकली क्या होता है? वीकली हर संडे को रिलीज होता है, और यहाँ से लोग परचेस करते हैं। तो यहाँ से जब 50%, $50,000 तक पहुंचता है, तो क्या होता है, इसका 80% के लिए 30 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसका 20% एक्यूमुलेट होकर के मंथली फोम पॉट में चले जाता है। मंथली फोम पॉट की बात करें दोस्तों, तो मंथली फोम पॉट कैसा होता है कि मंथली फोम पॉट में जब लोग परचेस करते हैं तो ये मंथ के लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका 60% की नहीं, 50 लोग को मिलता है, और इसका 40% किसी एक पर्सन को मिलता है, जिसका सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रांजेक्शन होता है। चलिए आगे बात करते हैं टर्बाइन ट्रेडिंग टर्बो के बारे में। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक स्पाइडर वेब रिवॉर्ड का सिस्टम है। ट्रेडिंग टर्बो जो मैकेनिज्म है दोस्तों, ये सिस्टम को लॉन्ग टर्म ले जाता है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टेबल रखता है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इसका अचीवर है, जब इस सिस्टम से एलजीएनएस निकालता है, जो भी उसे एज अ डाउ रिवॉर्ड के तौर पे आता है, एज अ लेवल रिवॉर्ड के तौर पे आता है, जो भी उन्हें इनकम आती है सिस्टम के थ्रू, उस सिस्टम के बैकअप में जब वो डाई रखते हैं तो ही वो अमाउंट उन्हें मिलता है। तो ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि आप सिस्टम से एलजीएनएस निकालते हैं तो उसके बैकअप में आपको डाई रखना ही पड़ेगा। अगर आप डाई नहीं नहीं रखते हैं तो आपको वहां से वो अमाउंट देखने को नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों,
तो यहाँ पर 15 लेवल की इनकम है। तो हर लेवल का इनकम लेने के लिए एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करना पड़ता है। और जो डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं उसमें $100 का एलजीएनएस होना चाहिए। और इसके साथ साथ अपनी पर्सनल स्टेकिंग भी बढ़ाती रहनी है, तो आप वहां से एक अच्छा खासा रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं। और दोस्तों ये क्या है, ये एक लेवल इनकम का पार्ट है। तो चलिए 9 बज गया और समय कम है, तो हम कुछ टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करते हैं। चलिए बात करते हैं कि यहाँ पर किसी टाइप का लॉकिंग सिस्टम नहीं है कि हमारा फंड लॉक है। आज आप सिस्टम का पार्ट बनते हैं, जो भी करंट सिचुएशन है उसके थ्रू आप यहाँ पर अपने फंड को एनी टाइम विड्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर किसी टाइप का स्टेकिंग पीरियड नहीं है। स्टेकिंग का मतलब होता है लॉकिंग, बट यहाँ पर लॉकिंग नहीं है। आपका फंड फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एनी टाइम विड्रॉल है। और कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अदर सिस्टम में ये होता है कि वहां पर आपने इंसर्ट किया, आपका जो फंड है अपलाइन डाउनलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। कोई पैकेज सिस्टम नहीं है दोस्तों, ठीक है। किसी टाइप का यहाँ पर पैकेज सिस्टम नहीं है। यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम है, यूनिफॉर्म रिटर्न है। हर व्यक्ति को अपने अमाउंट का सेल्फ इनकम आता है और बराबर आता है, उसी रेशियो में आता है। तो विड्रॉल लिमिट नहीं है दोस्तों। आप ऐसा नहीं कि 50%, 20%, 30% कर सकते हैं। आप एनी टाइम अपने अमाउंट को पूरा विड्रॉल कर, कोई विड्रॉल का लिमिट नहीं है, ऐसा सिस्टम है। कोई पे आउट डेट एंड टाइमिंग नहीं है कि आपको संडे मंडे ट्यूसडे को ही विड्रॉ लेना है, 10 तारीख 6 तारीख को। एनी टाइम आप यहाँ से अपने अमाउंट को डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई रिन्यूएबल चार्जेस नहीं है दोस्तों, कोई केवाईसी नहीं है। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, और किसी टाइप का कैपिंग नहीं है। कैपिंग का मतलब होता है कि आपका फंड 2x 3x 4x दुगना 4 गुना 5 गुना, ऐसा कोई लालच नहीं दिया जाता दोस्तों। आपका जो फंड है वो यहाँ पर दुगना 4 गुना नहीं होता। जब तक आपका फंड रहता है, जब तक आपका एलजीएनएस रहता है, वो उसकी ग्रोथ से वहां पर वो ग्रोथ होते रहता है एपीवाई के रिगार्डिंग। सो चलिए ये तो था हमारा प्रेजेंटेशन। आप चलते हैं दोस्तों हम। आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आपके पास वॉलेट होगा, बिटगेट वॉलेट। आप उसे डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद वहां पर लॉगिन वगैरह करते हैं। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको एक 12 फ्रेज मिलता है, और उसी 12 फ्रेज को आप रखते हैं अपने पास कि 12 फ्रेज ही आपका 12 फ्रेज ही आपका क्या है, 12 फ्रेज ही आपका एक की है दोस्तों। आगे बात करते हैं। एक गलती हो रही है लोगों से, वो ये हो रही है कि उन्होंने एस एलजीएनएस को ट्रेड कर दिया है। मैं बार बार आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि आप एस एलजीएनएस को भूल से भी ट्रेड ना करें। आप एलजीएनएस को ट्रेड करिए। आप एलजीएनएस से लेन देन करते हैं। एस एलजीएनएस ओनली फॉर स्टैकिंग है, ओनली फॉर कंपाउंडिंग है, ओनली फॉर पीओएस सिस्टम के थ्रू ग्रोथ है। हमें गलती से भी उसे ट्रेड नहीं करना है। अदरवाइज जो अमाउंट है वो नल एड्रेस पे चले जाता है, और और टोकन बर्न हो जाता है। ठीक है। हमें एस एल जीनस को एज अ ग्रोथ के तौर पे रखना है। जब हमें कन्वर्ट करना है तो पहले उसे अनस्टेक करें, देन अनस्टेक करने के बाद उसे फिर आप वहां पर कन्वर्ट वगैरह कोशिश करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। और दोस्तों रेट के बारे में बात करें, चलिए हम रेट के बारे में बात करते हैं। तो रेट का कुछ ऐसा कंडीशन है कि यहाँ पर जो सेलिंग हो रही है, जो एलजीएनएस का जो सेलिंग है वो बाइंग से थोड़ा 1 मिलियन ज्यादा है। अगर आज हम बात करेंगे तो 24 घंटे की जो वॉल्यूम क्रिएट हुई है वो 29.8 मिलियन है, जिसमें से 14.5 मिलियन बाइंग है और 15.3 मिलियन की वहां पर सेलिंग है। सो 15.3 मिलियन की सेलिंग है, और जस्ट उसके 1 मिलियन कम बाइंग है। तो जस्ट बाइंग उसके पीछे है। जिसको सेल करना है वो सेल कर लेंगे। और सेलिंग जैसे ही स्टॉप होती है तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या, यहाँ पर आपको बाइंग दिख जाएगा। यहाँ पर बाइंग हाई होगी और आपको यहाँ पर अच्छा खासा रेट देखने को मिलेगा। बिकॉज दोस्तों अगर हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करें, दोस्तों मैं कोई यहाँ पर मैं बात करूँ, लोग पूछते हैं पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो
मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस सिस्टम के बारे में ना हम आप जानते हैं, ना आप जानते हैं, ना हम कोई डेवलपर से कनेक्टेड है। हम भी आपकी तरह एज ए पार्टिसिपेंट है, और इस प्लान को एज ए इंफॉर्मेशन के लिए हम आपको साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पर जो बाइंग है और सेलिंग है वो हम देख पा रहे हैं, और बाइंग ही जैसे 1 मिलियन पीछे है, कभी कभी तो 4-10 मिलियन होता था, बट आज यहाँ पर क्या है, केवल 1 मिलियन पीछे है। तो जैसे ही ये अप ट्रेंड में जाएगा, जैसे ही थोड़ा सा अप गया, तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा रेट फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस जो हुई है कॉइन डाटा फ्लो पे अब देखेंगे, तो वहां पर प्रिडिक्शन जो है वो 2 साल, 2.5 साल, 3 सालों में अच्छा खासा पंपिंग का प्रिडिक्शन है। और 35 और 39, 29 में, मतलब 2029 में तो इसका रेट अच्छा खासा है। तो इस सिस्टम में अगर आप हैं तो अपने प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ कुछ ऐसे टोकन्स को आप रखिए जिन्हें आप लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म रखते हैं तो ही जा करके आप उस दिन उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था, जब इसकी रेट अच्छी खासी थी और कंपाउंडिंग भी जबरदस्त मिल रही थी, तो उन लोगों ने प्रॉफिट कमाया जिन्होंने उस अपने अमाउंट को 1 साल से ज्यादा तक स्टेक किया, 8 महीने से ज्यादा स्टेक किया। ठीक है, तो इस सिस्टम में यही है दोस्तों कि ज्यादा लॉन्ग टर्म तक अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको यहाँ पर लंबे समय तक अपने टोकन को स्टेक करके रखना है। आप अभी डेस्क स्कैनर पे जाकर देखेंगे, जो करंट रेट दिख रहा है वो 5.63 दिख रहा है। और इसकी लिक्विडिटी है दोस्तों 375 मिलियन की यहाँ पर लिक्विडिटी है। और मैं लिक्विडिटी देखता हूँ, डेली अप एंड डाउन होता है। डेली $4 से $5 का अप होता है, डेली $4 से $5 का यहाँ पर डाउन होता दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बायर्स की बात करें तो बायर्स जो है वो दोस्तों 91,000 है, वही सेलर 85,000 है। तो बायर्स की संख्या भी ज्यादा है और सेलर्स की संख्या कम है, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस होता है और जिससे वॉल्यूम डिफरेंस होती है। तो 15 मिलियन का सेलिंग वॉल्यूम है प्रॉफिट बुकिंग, और 14 मिलियन का बाइंग वॉल्यूम है। तो दोस्तों जैसे ही बाइंग थोड़ा सा अप जाएगा, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर प्राइस देखने को अच्छा खासा मिलेगा। जो प्रिडिक्शन है तो वो लगभग जनवरी फरवरी के मिड सेशन या लास्ट में आपको कुछ अच्छा खासा यहाँ पर हम देखने को मिल सकता है। सो चलिए दोस्तों, समय भी काफी ज्यादा हो गया है। यहाँ पर हमारे कितने सारे पार्टिसिपेंट हैं, कुछ रेट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मैंने अपना जो भी एनालिसिस था वो मैंने आपके सामने रखा कि रेट का प्रिडिक्शन ना हम लगा सकते हैं ना आप लगा सकते हैं। ये एक वोलाटाइल मार्केट होता है, और वोलाटाइल मार्केट में क्या होता है कि रेट अप एंड डाउन होता है, और उसी अप एंड डाउन में हमें प्रॉफिट भी बनाना होता है, और उसी अप एंड डाउन में हमें स्टेबल होकर के बैठना भी होता है कि रेट जब अप जाएगा तो हमें वहां पर प्रॉफिट होगा। चलिए हमारे साथ देखते हैं, अगर हमारे साथ फरीद सर होंगे तो मैं उनकी 5 मिनट की शेयरिंग चाहूंगा। जी वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। सुन रहा था मैं पूरा प्रोजेक्ट। और सही बात बोली आपने कि प्राइस के बारे में हम अनुमान अपना अपना हर कोई लगाता है। हमको क्या करना है, हमको जाके चेक करना पड़ता है टेक्निकली डेस्क स्क्रीन पर या चैट जीपीटी पे भी बहुत सारी चीजें हैं जाके, या फिर पॉलीगॉन की अंदर बहुत जो मैकेनिज्म है कि डाई कहाँ जा रहा है, ठीक है, यूएसडीटी कहाँ जा रहा है, ट्रेजरी में क्या है, आरएफबी कितनी हो चुकी है। ये सारी चीजें आपको एक एक ना एक दिन आपको खुद सीखनी पड़ेगी दोस्तों। क्योंकि आप जब आप देखते हो रेट कम हो रहा है तो आप सिस्टम से आउट हो जाते हो। जब लगता है कि रेट बढ़ने वाला है तो फटाफट इन्वेस्टमेंट कर देते हो। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं अपनी अपलाइंस जो है उनको चाहता हूँ कि कोई टेक्निकल भी सेशन एक ऐसा हो जिसमें सब लोग हों, जो जो जूम की मीटिंग करते हैं ना। तो मेरे एक सजेशन है कि उनके बीच में भी एक तालमेल हो। तो कोई ना कोई टेक्निकल गुरु ऊपर से कोई आए और वो भी सब जूम के जो एंकर्स हैं उनके बीच में एक कोऑपरेशन करते हुए जी श्योर श्योर ना, सर।
जी सर। बात करते हैं कि हाँ टेक्निकल सेशन हो हमारे सभी पार्टिसिपेंट के लिए, इसके जी मैकेनिज्म को और डीपली बताया जाए। जी जी, अनूबी के बारे में, अनूबी कब आएगा, कैसे उसका सारा सिस्टम होगा, अनूबी कॉइन कब लॉन्च होगा, बहुत से लोगों का यही सवाल रहता है। तो बहुत जल्दी हम करेंगे ये चीज, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और जो रीजन के साथ बहुत डीपली जुड़े हैं, उनको बड़ी उम्मीदें हैं, है ना। तो प्राइस तो अटक गया है, ठीक है, प्राइस अभी नीचे नहीं जा रहा, इससे नीचे और क्या जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि लोएस्ट ही है। इससे अभी जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे वो वाकई में प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि उनको टोकन तो बढ़ना ही बढ़ना है, प्राइस नीचे जाएगा नहीं। लेकिन हाँ, जो लोग पहले जुड़े थे, एक महीना पहले, 2 महीने पहले, हो सकता है वो आज अपने आप को लॉस में देख रहे हो। लेकिन उनको अगर थोड़ा सा वेट करते हैं, मेरे हिसाब से 15 दिन में या 20 20 दिन में जो भी उनका टोकन बनता है, बेच दिया करे। ठीक है, तो 4 5 महीने पे उनका रिकवरी हो जाएगा, लेकिन 5 महीने के अंदर अंदर उनको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि ट्रस्ट बहुत जरूरी है। तो हम भी आप ही की तरह हैं, वजीर सर भी आप ही की तरह हैं। हम कोशिश करते हैं कि, क्योंकि जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है, सवाल पैदा करना बहुत आसान, उसका जवाब देने के लिए आपको उसके अंदर जाना पड़ता है, सिस्टम के अंदर जाना पड़ता है। और यही लोग करना नहीं चाहते, इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। हर बंदा चाहता है कि बस ऊपर से फोन कर देते हैं कि टोकन मेरे आज 10 बेचने हैं, आज मेरे 20 बेच दो, आज मेरे को इतना पैसा चाहिए। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं इन्वॉल्व होंगे, एक ना एक दिन आना ही पड़ेगा सबको इसमें, क्योंकि रिलीजन हमारे लिए बना है और हमारे लिए उसने पूरा जी जान लगा के रखा है सबने, क्रिएटर्स ने। ठीक है, तो हमको इतना छोटा सा काम तो कर ही लेना चाहिए कि टेक्निकल चीजें तो कम से कम हमको पता चल जाए। अभी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत से लोग होंगे जिनको ट्रेजरी का पता होगा, ट्रेजरी में कितना फंड पड़ा है, इकोसिस्टम में कितना फंड पड़ा है, कहाँ यूज हो रहा है। बस हमको सिर्फ रेट का ही पता है ज्यादातर लोगों को, और यही हमारा सबसे बड़ा सवाल होता है। ठीक है, तो चलो जल्दी से जल्दी हम टेक्निकल चीज करेंगे, ठीक है, डिस्कशन करेंगे ऊपर, और फिर आपके सामने चीजें रखेंगे। तो जी थैंक यू जी सो श्योर। मच सर। श्योर, इन सारी चीजों करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी एक टेक्निकल सेशन हो राजनीतिन सर के साथ में और हमारे जितने भी एक्सपर्ट लीडर हैं उन सभी के साथ में हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जहाँ पर हर चीजें एनोनिमस है, तो हमें और आप हम सभी एज अ पार्टिसिपेंट के तौर पे काम करते हैं। तो हमें भी उतना ही पता है जितना आपको पता है, बट कुछ थोड़ी सी पीडीएफ है जो चीजें हम पढ़ते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा निकल के आती है, तो वो हम आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं।